हम सबके योग के वाइब्रेशंस संसार का कल्याण करते हैं। कई लक्ष्य हैं हमारे जीवन के, आप उन पे ध्यान दें। लक्ष्य केवल लक्ष्मी नारायण बनना नहीं, वहां तक पहुंचने से पहले हमारे अंदर जो देवत्व है, देव संस्कार हैं, उन्हें जगाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मन बुद्धि को एकाग्र करना, प्रकृति को पावन बनाना और अपनी पवित्रता के बल से देव कुल की आत्माओं को बाबा के पास लाना। केवल संदेश देने से काम नहीं चलता, वो तो आप सब जानते हैं। हम भी कितनों को संदेश देते हैं, कौन आते हैं? 1% लोग, 50% आए। वो काम होगा हमारी प्योरिटी से, जो आज भी था मुरली में, क्रोध मुक्त जीवन से। दूसरा प्रश्न भी पूछता हूं, बाबा का बनने के बाद किस किस ने अपना क्रोध बहुत छोड़ दिया? बहुत, थोड़े बहुत की बात नहीं, बहुत छोड़ दिया। बहुत अच्छा। जो पूरा छोड़ना चाहते हैं हाथ उठाओ। जो नहीं छोड़ना चाहते हैं कोई महापुरुष? एक माता ने हाथ उठाया, उसको समझ में नहीं आया। 2 ने। क्यों ये प्रश्न किया लास्ट वाला मैंने? मनुष्य अगर सच्चे मन से अपने क्रोध को छोड़ना चाहे तो 6 मास से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन मनुष्य क्या करता है? एक बहुत बड़ी कमजोरी संसार में सभी की, मैं राइट हूं। चेक कर लें आप अपने को। गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, बच्चे बिगड़ जाएंगे नहीं करेंगे तो। लेकिन बच्चों को सुधारना गुस्से से नहीं। कैसे? नहीं, कुछ और बात मैं करूंगा, ये तो कॉमन बात है। प्यार से, स्वमान की शक्ति से, आत्मिक दृष्टि से, प्रेरक बोल से। 3 चीजें याद रखेंगे। किसी को भी बदलना है, किसी को भी उसकी गलती रियलाइज कराना है, स्वमन से, आत्मिक दृष्टि से, अच्छे बोल से। हम ये कहते तुम तो बदलोगे ही नहीं, खेल बिगड़ जाएगा। दबाव से नहीं, थोड़ा उनको प्रेरित करके। तो आज हम इन सब बातों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले क्रोध की बात, योग का विषय आज करना है। शाम को भी योग ज्यादा करेंगे, अभ्यास कराएंगे आप सबको। पहले क्रोध पर अगर हम सच्चे मन से छोड़ना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं। आपको चेक करना होगा किस परिस्थिति में मुझे क्रोध आ जाता है। 3 हिस्से बताए आज बाबा ने। बहुत क्रोध, दूसरा सुनी तो है मुरली, नहीं सुनी? जोश, तीसरा चिड़चिड़ापन, इरिटेशन। काम ज्यादा हो, थक गए हो, चिड़चिड़ापन होता है। काम ज्यादा हो, कुछ और बता दिया हो, चिड़चिड़ापन हो जाता है। किसी को टाइम के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता है। टाइम कम, काम ज्यादा,
मन चिड़चिड़ा रहने लगता है। हमें इस क्रोध की अग्नि को शांत करना है। पहला अभ्यास, फोन अब नीचे रख दो बहन जी, फिर कर लेना, हो गया बहुत। पहला अभ्यास, और यह अभ्यास आपको उठते ही करना है, केवल 21 दिन करना है, रोज 21 बार उठते ही करेंगे। अभी यहाँ लाल लाइट नहीं है, सभी शांत बैठे हैं, सीधे हो जाएं। अपने को आत्मा देखें मस्तक के मध्य में, मैं चमकती मणि। बिल्कुल क्लियर अपना स्वरूप दिखाई दे। तेजस्वी आत्मा, शीतल आत्मा, मैं परम पवित्र हूं। अब दिल की गहराई से 7 बार हम संकल्प करेंगे, मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। मैं क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं। बस अभी इतना ही करेंगे हम, पर रोज उठते ही 21 बार कर लेना, 21 दिन, चाहे लिख लेना, मैं क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। अगर आप पहले 3 मिनट में ही कर लें तो पहले दिन से असर दिखाई देगा, चित्त शांत होगा। और याद रखेंगे, जब मनुष्य का चित्त शांत हो जाता है, ध्यान से सुन लें सभी, जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है, 2 चीजें प्राप्त होती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ध्यान से सुन लें। मन शक्तिशाली हो जाएगा, बुद्धि दिव्य और तेज हो जाएगी। तीसरा फायदा, जिस काम में आपको 1 घंटा लगता है वो पहले 40 मिनट में पूरा होने लगेगा, फिर आधे घंटे पे आ जाएगा। मैंने कभी बाबा की एक बहुत गहरी बात सुनी, जिस पे सोच पाना भी कठिन था तब तो, और वो था, जो बच्चे साक्षी भाव में रहते हैं वे 1 मास का काम 1 घंटे में कर सकते हैं। सोचने से परे क्या थ्योरी है इसके पीछे। इतनी शक्तियां हमारी बढ़ जाएंगी अगर हमारा मन शांत होगा। लक्ष्य बना लें सभी, मन को शांत करना है। मन की स्पीड 25 संकल्प प्रति मिनट नॉर्मल रूप से, अगर बढ़ जाए 50 तक पहुंच जाती है, 40 तक, 30 तो बहुतों की रहती है। शक्तियां नष्ट होती हैं, शरीर बीमार होते हैं, क्योंकि आत्मा की शक्ति ही शरीर को चलाने वाली है। और आत्मा की शक्ति का वास है मन में। याद रखेंगे, जैसे शरीर की शक्ति, आप कहेंगे कहाँ रहती है शरीर की शक्ति? कोई कहेगा हाथों में रहती है, कोई कहेगा पैरों में रहती है, पर सारे में ही रहती है ना। आत्मा की शक्ति मन में रहती है, इसलिए मन को जितना शांत किया जाए, मन उतना ही पावरफुल, बुद्धि उतनी ही दिव्य और तेज।
स्टूडेंट कौन कौन बैठे हैं, हाथ उठाना। लौकिक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत हैं। मैं आपके लिए कुछ कुछ बातें कहूँगा, आपको काम आएंगे जीवन भर। पहले आपकी बात, पहले क्रोध की बात और पूरी कर लूँ। क्रोध की उत्पत्ति होती है कामना से। कामनाएं ज्यादा, क्रोध ज्यादा। हर मनुष्य चाहता है जो मैं चाहता हूं वही दूसरा करे, और ये संभव नहीं है। अगर भगवान सोच ले जो मैं चाहता हूं वही सारे बच्चे करें, तो स्थापना का कार्य 1 मास में पूरा हो जाए, 100 साल न लगे भगवान को भी। होगा नहीं ना। हर एक की बुद्धि अलग, हर एक के विचार अलग, संस्कार अलग, कार्य करने के तरीके अलग। कोई बच्चा पढ़ने में होशियार, कोई मीडियम, कोई और ढीला। जो जैसा है उसे स्वीकार करके अपनी कामनाओं को, एक्सपेक्टेशंस को कम करेंगे। चिंतन कर लें सभी। ये नहीं कहेंगे नहीं। आपका बच्चा 50% लाता है, आपको उसे उमंग दिलानी है कि 60 लाओ अब की बार, फिर और उमंग दिलानी है 65 लाओ। ये तरीका है। डांटो नहीं, आगे शब्द बोलो। डांटो नहीं, सिखाओ। नोट कर लो जिनके पास डायरी पेन है। माताएं तो लाती हैं, आज खाली बैठी हैं। भाई लोग जिनके पास है नोट करो। डांटो नहीं, सिखाओ, प्रेरित करो, अच्छे बोल बोलो। लौकिक टीचर कौन कौन है, हाथ उठाओ। लौकिक टीचर, ठीक है। एक छोटी सी घटना सुना देता हूँ, सच्ची। गुजरात में एक इंग्लिश के प्रोफेसर, हमारे यहाँ जो स्पार्क है उससे जुड़े हुए हमारे पास आते हैं, अपना अनुभव सुनाया कि जिस कॉलेज में मैं गया उससे पहले वहाँ का इंग्लिश का रिजल्ट 25% होता था। उस प्रोफेसर की मृत्यु हो गई। यह आया वहाँ, इसने बच्चों से पूछा कि क्या बात है, आप लोग पढ़ते नहीं हो, इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है, क्या है? तो बच्चे तो डरते हैं ना। धीरे धीरे एक दो ने बोलना शुरू किया। पहले जो सर आते थे, आते ही डांटते थे हमें, तुम सब गधे हो, बुद्धू हो, मेरा नाम बदनाम कर रहे हो, रिजल्ट अच्छा नहीं लाते, बेकार हो। हम और डर जाते थे। इसने समझ लिया, पहले दिन से शुरू कर दिया, तुम बहुत अच्छे हो, इंग्लिश तो बहुत इजी है, तुम बहुत होशियार हो जाओगे। शुरू कर दिया। रोज क्लास से पहले 1 मिनट बच्चों को जगाने लगे ऐसे। पहले ही साल रिजल्ट 60% पहुंच गया, और 4-5 साल में तो 60% पूरा रिजल्ट हो गया। हम दूसरों की सोई हुई शक्तियों को जगाना सीखें, दबाना नहीं। समझ रहे हैं ना सभी इस रहस्य को? आप सब इस बात से अपने घरों के वातावरण को सुंदर बनाएं। भाई लोग भी, बहनें भी, बच्चे सभी जो सुन रहे हैं ध्यान से सुन लेना। और माताएं अपने बच्चों से कराएंगी, आँख खुलते ही 5 बार बच्चों से बुलवाना, हाँ मेरी ओर देखो, माल उठाने वालों की ओर नहीं। वो उनका ही माल है, ले जाने दो बेचारों को, आपका थोड़ा ही उठा रहे। बच्चों से बुलवाना, आँख खुलते ही, पहले मिनट में ही, मैं बुद्धिवान हूँ, चरित्रवान हूँ। सब माताएं कराएंगी अपने घर में छोटे बच्चों से। जब वो बोलना सीख जाए ना, 3 साल 4 साल,
शुरू कराओ, मैं बुद्धिमान हूँ, चरित्रवान हूँ, बुद्धि का विकास हो जाएगा। जितना बच्चा छोटा उतनी ही जल्दी आप उसकी बुद्धि का विकास कर सकते हैं, तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। बच्चों को आपको होशियार देखना है। सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सीख लें, टीचर्स भी सीख लें, अपनी क्लास में कराएं। जितने नंबर आप फाइनल एग्जाम में लाना चाहते हो वो बड़े कागज पर प्रिंट करके सामने चिपका दो जहां आप सोते हैं, और उठते ही उसे पढ़ना, मेरे इतने नंबर आएंगे। अगर आप बहुत विश्वास के साथ उठते ही संकल्प करेंगे तो उतने ही आएंगे। मैंने बहुतों से करा दिए हैं ये प्रयोग, 12वीं क्लास के बच्चों से बहुतों से कराए हैं, बहुत अधिक सफलता है। ये हमारे अंतर मन की शक्तियों का प्रयोग है। तो सभी अपने चित्त को शांत करेंगे। उलझने बहुत हैं संसार में, बढ़ती जा रही हैं। एक चीज बहुत बढ़ेगी, बढ़ रही है, थोड़ी बढ़ रही है, कोरोना काल से बढ़ गई, महाविनाश के समय में बहुत बढ़ेगी। होगा नहीं महाविनाश? होगा या नहीं? या माताएं सोचती है ना हो तो अच्छा है? डर बहुत लगता है, विनाश नाम ही कितना खराब है। कई लोगों ने मुरली सुनना छोड़ दिया। बाबा कहता है संसार को आग लग जाएगी, हमें तो अभी लगने लगी, डर गए। बाबा कहता है जो इस संसार में देखते हो वो नहीं रहेगा, डर लग जाता है क्या होगा। ड्रामा की 5 बातें याद रखेंगे तो चित्त शांत हो जाएगा। सबको करनी है प्रैक्टिस। आज से आपके विचारों की सुंदरता, पास्ट को बिल्कुल भुला देना है। अपने मन को स्थिर, शांत और पावरफुल बनाना है। आप ही नहीं बनेगा, मैं विधि बता रहा हूं। लिख लो जो लिखना चाहते हैं। ड्रामा पूरा एक्यूरेट है, कोई चेंज की गुंजाइश नहीं। विनाश किसका होगा? लोग भी बोल रहे हैं आजकल किसका होगा। मैं तो सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, विनाश दुष्टों का होगा। विनाश जिन्होंने बहुत पाप किए हैं, जो इस धरती पर बोझ हैं, उनका होगा। देव कुल वाले तो स्वर्णिम युग में जाएंगे। तो ड्रामा बिल्कुल, बोलो क्या बोला? एक्यूरेट है, पक्का कर लो, संभालो। साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हमारी कर्म ही हैं। कर्म बदल देंगे, खेल बदल जाएगा। पुण्य कर्म करना शुरू कर देंगे, पाप का दबाव कम हो जाएगा। जो ड्रामा में पास्ट हो गया, संसार की बहुत बड़ी समस्या है। पास्ट को लोग बहुत याद करते हैं, जो बीत गया उसको बहुत याद करते हैं, फिर दुखी रहते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा हुआ, पता नहीं क्यों हुआ, ये ना होता तो अच्छा होता। जो हो गया कैसे भूलेंगे उसे? अच्छा हुआ तो नहीं, खराब हुआ था। अच्छा थोड़ा ही हुआ था, खराब हुआ था, उसे ही तो याद करता है मनुष्य, अच्छे को तो भूल जाता है। जो एक बार हो गया वो 5000 साल के बाद ही होगा, उससे पहले होना ही नहीं है। भूल जाओ, हल्का करो अपने को, अभी कर दो हल्का। जो कुछ हो गया बस पूरा हुआ, अब वो दोबारा नहीं होगा। 5000 साल लगेंगे उसे आने में, क्यों परेशान हो? वर्तमान का आनंद लेना है। 5वीं बात, हमारा वर्तमान कितना सुंदर है। बोलो कितना सुंदर है?
नहीं, बहुत तो है, पर क्या क्या सुंदरता है वो बताओ। बहुत सुंदर है। कौन मिला है वर्तमान में? कौन मिला है भाई? लोग नहीं बोल रहे। जिसको ढूंढते थे, जिससे मिलने के लिए नैन तरसते थे, सोचते थे भक्ति कर लें, चारों धाम हो आए, एक बार तुम्हें देख लें बस, वो सामने है। जब चाहें उससे मिलन कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? ये कला सीख लेनी है। जब चाहें, केवल सवेरे नहीं, जब चाहें। दोनों वतन हैं हमारे पास, दोनों हमारे घर हैं, परम धाम में जाके उसके पास बैठ जाएं। केवल ये करना है, उसके स्वरूप को देखना है और फील करना है मैं आत्मा उसके पास बैठी हूं। आधा मिनट भी बढ़ाते रहेंगे, 1 मिनट, फिर 3 मिनट तक सुखद फीलिंग होगी, परमात्म मिलन की फीलिंग होगी। सूक्ष्म लोक बाबा को देखेंगे, बाबा को क्या करेंगे? देखेंगे। कैसा देखेंगे? एक कमलासन है बहुत सुंदर, उस पे ब्रह्मा बाबा विराजमान है, उनके मस्तक में सर्वशक्तिवान बैठे हैं, उनके चारों ओर बहुत तेज फैल रहा है, आभा मंडल है बहुत आकर्षक, औरा कहते हैं इंग्लिश में। ऐसा स्वरूप देखेंगे। वहां बैठ जाओ बाबा के साथ जाके, दृष्टि लो, बातें करो। तीसरी विधि, बाप दादा का आह्वान। बुलाओ उससे। आता है बुलाना? कैसे? छोटी सी बात। कुछ नहीं आता हो तो बाबा आ जाओ, इतना ही काफी है। अधिकार से बुला लो। बाबा ने आज कहा ना, क्रोध आ जाए तो क्या करो? क्या बोलो? मीठा बाबा। बोलने से काम हो जाएगा? मैं तो देखा गुस्सा भी करते रहते हैं, मीठा बाबा बोलते रहते हैं लोग। नहीं, मीठा बाबा ये कहते ही हम भी मीठे हैं, ये याद करो। मीठे बाबा के बच्चे क्रोधी थोड़ा ही होंगे, इतना संकल्प करना। बाबा बहुत मीठा, हम भी बहुत मीठे। शांत होने लगेगा। लेकिन जब मनुष्य को गुस्सा आ जाता है तेज, तब सोचने का कुछ नहीं रहता, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। पहले से ही संकल्प करने सुंदर सुंदर। तो 3 विधि अब मैं चाहूंगा तीनों का अभ्यास करेंगे थोड़ी देर, 5-7 मिनट। देखने का, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे बाबा, परमधाम में निराकार, सूक्ष्म लोक में फरिश्ता बाप दादा, और फिर बाबा को बुलाएंगे। चलें बिल्कुल अलर्ट, 1 सेकंड में ले चलें बुद्धि को परमधाम, आकाश के पार, जहां चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। चित्र बना ले बुद्धि में, आकाश के दूर देखें, यहीं से लाल सुनहरा प्रकाश, ये परम धाम, मेरा घर, चारों ओर गहन शांति। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा अपने घर में विराजमान। ऊपर देखें, सृष्टि के बीच
निराकार शिव बाबा, महाज्योति, ज्ञान सूर्य, क्लियर वही चमक रहे हैं परम धाम में, सर्वशक्तिवान। उनकी शक्तियों की अनंत किरणें दूर दूर तक फैली हैं। उनका तेज बहुत दूर दूर तक फैला है। देखते ही रहें उसे, जिसे देखने के लिए नैन प्यासे थे। मैं उनके पास हूँ। नीचे आ जाएं, सूक्ष्म लोक। सामने कमलासन पर बाप दादा विराजमान। बहुत तेज फैला है चारों ओर। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और नीचे आ जाएं और बाप दादा को प्यार से बुलाएं। भारी क्यों? बाबा दृष्टि देकर वापस गए। ओम शांति। ये ड्रिल है, इन्हें रूहानी ड्रिल कहते हैं, स्पिरिचुअल ड्रिल्स। ये आप करेंगे, योग बहुत अच्छा होगा। नीचे से ऊपर की ओर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर भी। बाबा के बहुत अच्छा महावाक्य मैंने सुने थे बहुत साल पहले, बहुत साल हो गए, 35 साल पहले सुने होंगे, जिसमें बाबा ने कहा कि मन के बोझ मुझे दे दो, और कहा, बहुत सुंदर शब्द हैं, याद रख लेना, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? बहुत बहुत सुंदर महावाक्य है। बाबा की कई बार हम सब ने सुनी है बात। बाबा बच्चों को मेहनत करता देखता है तो अच्छा नहीं लगता। मेहनत कौन से? अपने से युद्ध। बोझ आ गए, चिंता आ गई, परेशानी हो गई, क्या करूं, कैसे करूं, ये न हो जाए, वो न हो जाए। सब दे दो बाबा को। मैं एक माता का अनुभव सुनाया करता हूँ, आपने सुना होगा, फिर सुन लो। माताओं में क्योंकि भावनाएं ज़्यादा होती हैं, भाई लोग भी करेंगे और बहनें भी करेंगी। उसकी लड़की की शादी थी, यूपी का केस है ये।
मैं उनके सेंटर में भट्टी के लिए गया तो मुझे कहा कि जिस माता का आप अनुभव सुनाते हैं मैं ही तो हूँ वो। सेंटर में सारा दिन सेवा करती है, घर में सोने जाती है, बस बच्चे सेट हैं, दोनों हैं, सेवा करते हैं, रात को सोने घर जाते हैं। बहुत प्यार बाबा से। लड़की की शादी थी। कहा मैं तो बाबा के कमरे में चली गई, बैग खोल के रख दिया। क्यों खोला होगा? कहा हमारे पास केवल 11,000 रुपए थे। मैंने बाबा से बातें की और कहा बाबा मेरे इस बैग में आप बैठ जाओ। देखो माताएं अपने बैग का प्रयोग कहाँ कहाँ करती हैं। भाई तो बैग रखते ही नहीं। कहा कितना अच्छा हुआ, 10-12 दिन के बाद ही शादी थी। कहा 20 लोग ऐसे भी शादी में आए जो हमें गाली दिया करते थे, ब्रह्मा कुमारियों में चली गई, ये कर दिया वो कर दिया। 20 ऐसे लोग आ गए, उन्होंने लिफाफे दिए और हमारे पास इकट्ठा हो गया, आप सबकी कल्पनाओं से परे, 13 लाख। तो बाबा सर्व खजानों सहित बैग में आ गया ना उसके। बाबा को यूज करना। मैं आजकल बहुत अच्छा ये कर रहा हूँ अपने लिए और सबको सिखा रहा हूँ, सब करेंगे। हम इस जीवन की यात्रा में अकेले नहीं हैं। मनुष्य कभी कभी अकेला पड़ जाता है, सोचता है जीवन बहुत बड़ा संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल। और कोई लोग सोचते हैं स्ट्रगल इज लाइफ, जीवन में संघर्ष है तभी कुछ है, चुस्त रहते हैं हम, पावरफुल रहते हैं। पर इस लाइफ में जो स्ट्रगल हैं, संघर्ष हैं, उनको हल्का कर दो, क्योंकि भगवान साथ दे रहा है। कुछ भी हो जाए, पहली नजर बाबा की ओर करो। बाबा आदत बना दो आज से, बाबा की ओर नजर। चाहे बुला लो, चाहे सौंप दो उससे अपना काम। इसलिए कुछ भी जीवन में होता है, देखो मनुष्य का संस्कार हो गया है, कोई भारी बात आ गई, कोई उलझन आ गई, कोई परेशानी होने लगी, उसमें इतना उलझ जाता है मनुष्य वाले समय में समस्याएं, और घर से बाहर निकलेंगे भरोसा नहीं होगा लौटेंगे या नहीं। अगर आदत पड़ी होगी तो अनुभव होगा, बाबा हर जगह सेफ करता है। बाबा से बड़ी मदद तो कोई कर ही नहीं सकता। तो पक्का कर दो, जिसको भगवान साथ दे रहा है, सोच लो आगे, दे रहा है या नहीं, विश्वास कर लो। आप में से भी बहुतों के अनुभव होंगे इस बात के, बहुत मदद कर रहा है। तो बाबा के ये शब्द याद रख लेना, बच्चे 1000 भुजा वाले को छोड़कर 2 भुजा वालों के पास जाते हैं, तो फिर बाबा की मदद कैसे मिलेगी? आदत बना दो, पहला संकल्प, पहली नजर उस पर आ जाओ, बोलो बाबा क्या करना है। मैं तो कहा करता था, आज आपको भी सुना देता हूँ। अगर आपने बाबा का आह्वान किया होगा, आप सब्जी लेने गई हैं, वहाँ किसी ने अफवाह फैला दी या सचमुच हो गया कि बम रख गया है, कोई बम फटेगा, और भाग दौड़ हो गई है, भाग दौड़ में मर जाते हैं बहुत लोग, तो आप बिल्कुल न भागना। बाबा को कहना आ जाओ, भागने देना लोगों को, एक साइड में हो जाना, आ जाओ।
और आपको अनुभव होगा। जब तक आप वहां से सुरक्षित न लौट जाएं, बम फटेगा ही नहीं। आपकी वहां की उपस्थिति उन 100-200 लोगों के जीवन की रक्षा करेगी। तो हमें बाबा को यूज करना है और अपनी शक्तियों को भी पहचानना है। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती, कमजोरी आजकल ये हो रही है कि बिजी लाइफ में, उलझनों भरे लाइफ में, समस्याओं भरी जिंदगी में मनुष्य अपनी शक्तियों को भूलता जाता है। भूलना नहीं है, बस 2 बातें याद रखना, पक्की कर दो इस भट्टी से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और भगवान मेरा साथी। कुछ भी आपको भूल जाए, ये 2 संकल्प नहीं भूलना। पसंद है? पीछे वालों को बोलो जरा एक बार, मैं और ये रहस्य आप याद कर लें। देखो, ये बात मैं बचपन से ही सुनता आता था, बाबा साथ है। छोटे थे, सोचता था बाबा साथ है, क्या करे, क्या करेगा साथ होके बाबा। धीरे धीरे पता चलता गया, बड़े होते गए, बुद्धि मैच्योर होती गई कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ही तो था। उन्हें कह दिया था युद्ध में नहीं करूंगा, लेकिन उनके साथ होने से ही तो पांडवों की विजय हुई। फिर और आगे बढ़े, बाबा ने ये बात स्पष्ट की, अगर तुम ये याद रखते हो सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, थोड़ा नशा, ढीला संकल्प नहीं, नशा, सर्वशक्तिवान स्वयं भगवान सृष्टि का क्रिएटर मेरा साथी है, तो 2 चीजें होंगी, उसकी शक्तियां तुम में प्रवेश करती रहेंगी और उसके साथ होने से, वैसे ही मान लो आपको मन स्थिर नहीं भी है, आपने संकल्प कर लिया बाबा मेरे साथ है, साथ मिलने लगेगा। संकल्पों में ही बहुत बड़ी शक्ति है, भूलना नहीं। सबसे बड़ी शक्ति मन में ही होती है ना, मन माना संकल्प। संकल्प बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। कल भी गीता बहन ने एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई थी, याद हो आपको, मैं रिपीट कर देता हूं, कल कोई न रहे हो शाम को। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं या नहीं? कौन कौन भाग्यवान बैठे हैं? नशे में आ जाओ। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। सवेरे उठते ही करना, मैं कल भी कहा और आप भी सुन लें, अगर सवेरे उठकर आप अपने मन को खुशी में डांस करा दें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, 4-5 बार, इस जीवन में मुझे भगवान मिला, उसका साथ मिल रहा है, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, इसलिए बोलो क्या, मेरे साथ सब कुछ, स्वमान की शक्ति, योग की शक्ति। संकल्पों में भय नहीं, क्या होगा। अब दोहराता हूं, आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए एक आदत सब बनाएंगे अपनी। आदत है स्वीकार करना। कौन सी धारणा बताए?
फिर बोलो कौन सी? आप कहेंगे छोटी सी बात रिपीट क्यों करा रहे हैं? जो कुछ इस संसार में घटित होगा उसे स्वीकार करने का संस्कार बना लो अभी से। वो सब कुछ नहीं होगा जो हम चाहते हैं, न जाने क्या क्या होगा। खेल ही बदलने वाला है। एक धारणा। दूसरी धारणा, अपने में बहुत विश्वास। संसार में आत्मविश्वास की बहुत कमी होती जाती है। स्वयं में विश्वास। हम विजयी बनेंगे, माया को जीतेंगे। माया को हमने कल्प कल्प जीता है। जीता है या नहीं? कितनी बार? भाइयों ने कितनी बार जीता? बोलो ना, आप तो बोल ही नहीं रहे। अनगिनत बार। मैं अनगिनत बार में से 1000 ले लेता हूं। अब संकल्प करो, मैंने माया को 1000 बार जीता है। कितनी बार? अब जो काम हम 1000 बार कर लें वो करना फिर कठिन होता है क्या? आप किसी रास्ते पर रोज जाते हो, 1000 बार चले गए। आज लाइट बिल्कुल गुम है, अमावस की काली रात है, तो भी चले जाएंगे या नहीं? आपको ये पता होता है पत्थर कहाँ है, संभल के कहाँ से जाना है, पैरों को पता होता है। हमारे अंदर विजय की शक्ति है, जागृत करें उसे। अगर आप याद करेंगे, बहुत सुंदर प्रैक्टिस है ये। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ। विजय की शक्ति एक्टिव हो जाएगी, जग जाएगी, विजय होने लगेगी। चाहे क्रोध पर विजय हो, काम पर विजय हो, अहंकार पर विजय हो, विजय होने लगेगी। अगली धारणा, हर एक पे एक एक क्लास होती है। हम तो फंडोवन में एक एक धारणा पे एक एक क्लास ले लेते हैं। निर्भयता। क्योंकि संसार में भय का माहौल बढ़ता जाएगा। कोरोना काल सबने देखा, कितना भय हो गया था नहीं? डॉक्टर भी भयभीत थे। पेशेंट जो वहाँ पहुँच गया, जिसके आगे से रोज 10 डेड बॉडी निकल रही है, सोचता था मेरा नंबर ना आ जाए, भयभीत। और लोगों ने जो सर्वे किया उसे पता चला कि कोरोना से कम लोग मरे हैं, डर से ज़्यादा मर गए हैं। डर को समाप्त करने के लिए ये दूसरी विधि, जैसे क्रोध की विधि बताई, 21 दिन 7 बार रोज कर लेना। ज़्यादा डर हो 21 बार कर लेना। कईयों में डर होता है ट्रेन में बैठने से डर, कईयों में डर होता है अकेला कहीं जाने से डर, कईयों को कुत्तों से डर, माताओं को छिपकली से डर। छिपकली आ गई तो सोएंगी नहीं, इसको निकालो। सारा घर ढूंढ लिया, अब छिपकली छुप गई है, न सो रही न सोने दे रही है। उठते ही मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। रिपीट करो, या मास्टर सर्वशक्तिवान हो। लेकिन ये याद रखना, ये अभ्यास पहले 3 से 5 मिनट में ही कर लेने हैं रोज। जबकि मन शांत है, अंतर शांत है, बाह्य मन शांत है, अंतर जगह है, बहुत पावरफुल है। जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं, लास्ट बात,
जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं, सुन रहे ना ध्यान से, सवेरे उठ कर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ 7 बार कर लेना यार। मेरे पास आज कलेक्टर बनने वाली कन्याएं और कुमार बहुत आते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। सफल होना है, क्या आप करें? एक पीसीएस होता है, स्टेट के अधिकारी जो होते हैं, एक यूपीएससी जो पूरे स्टेट के कलेक्टर आदि बनते हैं। तो मैं उन्हें ये सिखाता हूँ, सवेरे उठते वही विजन बनाओ, चित्र बनाओ बुद्धि में जो आप चाहते हैं। डॉक्टर बनना है, उठते चित्र बनाओ। 5 साल के बाद मैं पेशेंट को चेक कर रहा हूँ, गले में पड़ा है, डॉक्टर हूँ मैं। विश्वास और विजन, ध्यान देंगे दो शब्दों पर, विश्वास और विजन माना चित्र, भविष्य का चित्र। उससे आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो प्राप्त करना है वे संकल्प सवेरे उठते ही बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ, सच्चे मन से करेंगे। आपको धन चाहिए, सबको चाहिए या नहीं? माताएं चुप बैठी, चाहिए या नहीं? इसको चाहना नहीं कहते, आवश्यकता कहते हैं। तो उठते ही संकल्प करना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। तो आपके सुंदर संकल्प उसी चीज का निर्माण करेंगे। क्लियर है? पुरुषार्थ की बहुत सारी बातें हो गई, जितना याद रह जाए आज से अभ्यास करना, बाकी सुनते रहना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। हजारों केस हुए ठीक, हजारों बच्चों के, स्टूडेंट्स के। मन को शांत करके सफलता पानी है। आई भाई गीता बहन आ गई। मन को शांत करके सफलता पानी। पूछ लो जरा कितनी देर लगेगी, पूछ लो कितनी देर लगेगी, तो मैं कंटिन्यू करूँ। सफलता हमारे हाथों में। जब तक गीता बहन आए, किसी को उठना हो बीच में उठ सकेंगे आप, ऐसे नहीं जबरदस्ती बैठे रहें, थोड़ा खड़े भी हो जाना, बैठे बैठे थक गए होंगे। सरलता का गुण। अभी नहीं उठो, मैं उठाऊंगा। सरलता का गुण, सहज भाव से जीवन जीना, ये कला सीख लेनी है सबको। मैंने बाबा के महावाक्यों में सन 71 में सुन लिया था, बहुत अच्छी धारणा हो गई तब से। सरल चित्त बनो। बाबा ने 5 बातें सुना दी। जो सरल चित्त होंगे उनकी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी। बहुत सुंदर फिलॉसफी है ये मन की। जो सरल चित्त होंगे उनकी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी। दूसरी बड़ी बात। तीसरी, जो सरल चित्त होंगे उनके संस्कार भी सरल हो जाएंगे। चौथा, जो सरल चित्त होंगे उनके संबंध भी सरल हो जाएंगे। और 5वां, उनका योग भी सरल हो जाएगा। तो सहजता पर, इजी गोइंग नेचर, सरल स्वभाव, इस पे बहुत ध्यान देना। चलें अभी योग करेंगे। एक सुंदर सा गीत बजा दो भाई।